गाइज आज हम देखने वाले हैं लारावेल में कि हाउ टू हैंडल एनी रिक्वेस्ट ऑन राउट। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि कई तरह की रिक्वेस्ट आपने देखी होंगी, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमें उन सभी के लिए अलग अलग राउट बनाना होता है। और आप देखते हो कि राउट कॉलन कॉलन गेट, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही राउट पर सारी रिक्वेस्ट को गेट कर सकें। तो ऐसा कर सकते हैं आप, ये इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आज इसी के ऊपर ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा कुछ स्टेप रहेगा। एक हम फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर से हम पोस्ट, डिलीट और पुट ये रिक्वेस्ट हम गेट करेंगे, एक ही राउट पर गेट करेंगे। ठीक है, हालांकि आप इसके लिए अलग अलग राउट सेट करते हो, पर हम एक ही राउट बनाएंगे और उससे हम डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, और राउट और सेकंड स्टेप तो आप समझ ही चुके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक फॉर्म बना लेता हूँ, व्यू। तो व्यू बना लेते हैं हम यहाँ से एक फॉर्म डॉट डिलीट डॉट php। तो ये मैंने फॉर्म बनाया एंड देन फॉर्म में देखिए बेसिकली एक्शन मैं इसी पर रख देता हूँ। ठीक है, जो हमारा करंट यूआरएल चलेगा। तो देखिए मेथड आप देखिए, जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो तो आप बेसिकली जानते ही हैं, यूज करना जानते हैं, पर हम उसे भी यूज कर सकते हैं। पर फिलहाल में क्या है, जैसे लाइक मैं यहाँ से एक इनपुट टाइप बना लेता हूँ, ओनली सबमिट बनाऊंगा, मैं बटन बनाऊंगा, बस मेरा काम है फॉर्म को सबमिट कराना। मैं यहाँ पर कोई डेटा वगैरह फिल करके नहीं दिखा रहा आपको। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, पर मेरा काम जो था कि बस एक आपको वे समझाना जो कि आप समझ जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ, जिससे कि क्या होगा, मेरा एक फॉर्म लोड होगा यहाँ से। तो मैं एक राउट सेट कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया स्लैश फॉर्म एंड देन यहाँ से हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन, जिससे हमने रिटर्न करा दिया अपना व्यू, जो कि है हमारा फॉर्म नाम का व्यू। तो इतना करने के बाद हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे अपना एक बार प्रोजेक्ट, कैसे वगैरह होता है इसमें। एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश फॉर्म एंड देन गाइस ये आपके पास फॉर्म आ गया है। अब ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सबमिट से क्लिक करता हूँ तो मेरी गेट रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट जा रही है, सेम यूआरएल पर जाएगी। तो बेसिकली आपको पता है मैंने यहाँ पर यो यूआरएल डाल रखा है, यही डाल रखा है। ठीक है, फॉर्म वाला। तो ये हर बार क्या करेगा, फॉर्म को लोड करा देगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं कि गेट रिक्वेस्ट वगैरह कैसे करवानी है आपको, या फिर मैं एक बार आपके लिए पाथ सेट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर पाथ सेट कर दिया कि फॉर्म, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर्म सबमिट। ठीक है, ये कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको सारी ही रिक्वेस्ट चेक करा के दिखा देता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, जब भी आप गेट करना चाहोगे, लाइक आप ऐसे ही तो करोगे, राउट कॉलन कॉलन गेट एंड देन आपने लिखा यहाँ पे स्लैश फॉर्म सबमिट एंड देन फंक्शन बनाया आपने, या कंट्रोलर आपने कॉल करा लिया। ठीक है, कंट्रोलर का मेथड भी आप कॉल करा सकते हैं, आपने लिख दिया लाइक कुछ भी आपका लॉजिक हो। फिर फिलहाल में मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न हाई फॉर्म कॉल। ठीक है, तो ये ऐसा करोगे आप। ठीक है, यहाँ से हम स्लैश लगा देते हैं एंड देन ऑप्टिमाइज एक बार करूंगा मैं। एंड देन गाइस मेरा फॉर्म जो है लोड हो चुका है, सबमिट करता हूँ तो मेरा एक्शन जा रहा है, देख सकते हैं हाई फॉर्म कॉल हो रहा है। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए आपका जो फॉर्म है वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से की पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड, तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो मैंने यहाँ से सेंड किया एंड देन @CSRF लगाना पड़ेगा, मतलब CSRF टोकन देना पड़ेगा, वरना ये आपको सेंड नहीं होने देगा फॉर्म को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, वहां पर जाते हैं हम पुरानी वाले यूआरएल पर एंड देन रिफ्रेश करते हैं, सबमिट करता हूँ तो देख सकते हैं द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि गेट के लिए तो ये आपने बना दिया, पर बाय द वे आप क्या करोगे, ऐसे ही सिंपल कॉल कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कॉल फ्रॉम हाई फॉर्म कॉल फॉर पोस्ट। ठीक है, तो ये आप ऐसे करोगे, तो ये वे ठीक नहीं है कि आप यहाँ पर हर एक के लिए अलग अलग बनाओगे। ठीक है, वैसे हाँ आप कर सकते हो, पर ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। पर तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ अभी। लाइक आप यहाँ से सेट करते हो तो पोस्ट वाला चलेगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट मेरे एक यूआरएल पर ही हैंडल हो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आपको सिंपल करना क्या है यहाँ पर, लाइक जैसे आप यहाँ पे गेट के लिए कर रहे थे तो पोस्ट के लिए कर रहे थे, फिर आप पुट के लिए करोगे, फिर डिलीट के लिए करोगे। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना आपको। यहाँ पर क्या करना है, गेट की जगह आपको यहाँ पर कर देना एनी, लिख देना आपको एनी, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और आप फिर अपना काम करवा सकते हैं जो आपका करवाना चाहते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपका कंट्रोलर वगैरह तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सभी को टेस्ट करा के दिखाने वाला हूँ। अभी हमने गेट एंड पोस्ट पर देख रहे हैं बेसिकली, फिर पुट एंड डिलीट पर भी हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ से ऑप्टिमाइज करता हूँ
एंड देन चलते हैं हम अपने ओल्ड यूआरएल सॉरी फॉर्म वाली यूआरएल पर एंड देन मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो देखिए अब कॉल हो रहा है, हाई फॉर्म कॉल हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा कि मैंने कैसे मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट से यहाँ पर आ रही है हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट, मतलब पोस्ट मेथड जा रहा है और यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को। मतलब यहाँ से अब ये किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अब पुट रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा, ठीक है, तो पुट के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में पुट नहीं लिखूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक आपको पता ही है मेथड यूज करना होता है। तो यहाँ पे एक मेथड होता है मेथड फील्ड, जो कि बेसिकली आपको क्या कर देता है, एक इनपुट टाइप बना के दे देता है जिसमें आपकी पुट वैल्यूज आ रही होती है। लाइक मैं यहाँ पे पुट के लिए यूज करता हूँ, तो मैंने लिखा मेथड फील्ड पुट, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, सॉरी पीछे जाते हैं हम यूआरएल पर एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी कि जब आप मेथड फील्ड यूज कर रहे होते हो तो ये एक फील्ड बना देता है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं तो फॉर्म के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अंडरस्कोर मेथड नेम है उसका, पुट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो देखिए अभी भी आपका मेथड जो है कॉल हो रहा है। अब आपको जरूरत नहीं पड़ रही कि अब आप हर एक के लिए मतलब अलग अलग राउट सेट करें। लाइक मैं यहाँ पे डिलीट लिखता हूँ, तो डिलीट के लिए भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एंड देन गाइस यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी डिलीट रिक्वेस्ट जा रही है बेसिकली फॉर्म के अंदर, देख सकते हैं अंडरस्कोर मेथड वैल्यू डिलीट है। तो मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो राउट है वो कॉल हो रहा है। मतलब एनी करने से आप जो है किसी भी राउट को हैंडल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको इंटरेस्ट लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए। सो थैंक यू।